जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी, और मेरे साथी जन जागृति मंच के प्रधान संजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमने लगातार 2 महीने स्मार्ट मीटर के ऊपर प्रोटेस्ट किए लगातार, उसका हमने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था। आज आपके माध्यम से हम उस यूनाइटेड फ्रंट को ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट हमने बनाया तो ज़रूर, लेकिन उसमें किसी ने भी ज़्यादा हमारे साथ आकर काम नहीं किया। उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कठुआ के सीनियर साथी हैं, जहाँ हमारे आज़ाद कैंडिडेट जैसे कि हमारी बहन खुशबू बख्शी भी है। जब इन सब से बात की गई तो इन सब का कहना ये था कि हमें लोगों ने जिताया नहीं है। मैं आपके माध्यम से पहले तो इनको भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं होता है। अगर आप हार भी गए हो, जितने जितने वोट लिए हुए हैं, आप कम से कम उन लोगों के लिए तो आवाज़ उठाओ। अगर आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो क्या फ़ायदा है आपका इस पॉलिटिक्स में आने का। और आपके माध्यम से दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कल की न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला है कि कठुआ में जो है 23,000 मीटर जो कठुआ में और सब डिवीज़न में 52,000 जो मीटर स्मार्ट मीटर जे बहुत जल्द जो कह रहे हैं कि हम स्टार्ट कर इसको लोगों के घरों में लगाएंगे। आपके माध्यम से हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने यही देखा कि जे लोग जे संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उतनी देर आपने जे स्मार्ट मीटर बंद रखे, और जैसे ही हमने प्रोटेस्ट बंद किए तो आपने फिर से जे कह दिया कि स्मार्ट मीटर कठुआ में लगेंगे। हम अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच फिर लोगों में चेतना जगाकर फिर सड़कों पर आएंगे, और किसी भी मोहल्ले में अगर किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगे तो उस स्मार्ट मीटरों को हम लोगों को साथ लेकर बहुत जल्द तोड़ देंगे। और उसमें अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, किसी की जान माल का नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। क्योंकि आपके माध्यम से पहले भी मानयोग एमएलए साहब ने भी ये बात कही थी कि अगर इनको स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो कम से कम लोगों में अवेयरनेस कैंप चलाएं, लोगों को अवेयर करें कि ये हमारे हक में है या नहीं। लेकिन एक मानयोग एमएलए साहब की बात जो है प्रशासन नहीं मान रहा है, इसलिए हम मजबूर हैं। और हमने पहले जो है वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उस दिन मेमोरेंडम दिया था, जबकि वो मेमोरेंडम हम तहसीलदार साहब को नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने सिर्फ शांतिपूर्वक करने के लिए तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम दिया था। और अब अगर जे स्मार्ट मीटर इन्होंने बंद नहीं किए तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, चाहे जो भी नुकसान हो, हमें जेलों में डालना है, चाहे कुछ भी करना है, जो प्रशासन देख ले, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। अम्बेडकरी जी, आपके माध्यम से ही हमें पता चला है कि एक बुद्धि गांव में किसी के घर में अगर स्मार्ट मीटर लगा है, हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच जे हमेशा आपके लिए तैयार है। हमें बताएं, जहां पर भी स्मार्ट मीटर किसी के घर में लगता है उसको हम स्थानीय लोगों को साथ लेकर तोड़ने का काम करेगा। लेकिन हमारी नॉलेज में जरूर लाओ, क्योंकि जे हमें पता ही नहीं है बुद्धि के किस घर में स्मार्ट मीटर लगा है। हम वहां पर भी जाएंगे, अगर उन्होंने भी कहा कि जे स्मार्ट मीटर हमें जबरदस्ती लगाया है तो वो स्मार्ट मीटर भी हम तोड़ देंगे। अम्बेडकरी जी, एक किया है जो अपनी इच्छा से उन्होंने लगवाए हुए हैं, वो कहते हैं हमें ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, क्योंकि हम हर गांव में जाकर देखा है, शहर के मोहल्लों में जाकर देखा है, जो लोग हैं वो अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं देखना चाहते। अगर स्मार्ट मीटर घरों में लगते हैं और जो लोग विरोध करेंगे, हम जहां पर भी लगेगा वहां पर हम उनके साथ संपर्क करेंगे। अगर लोग कहेंगे कि हमारे घर से जबरदस्ती लगाया है तो हम उसके तोड़ेंगे, जो खुद लगवा रहा है उसको हम नहीं तोड़ेंगे। विरोध दुकानों पे स्मार्ट मीटर लगने का है या लोगों के घरों में लगने का है? देखो, अगर कोई हमारे दुकानदार भाई भी इसका विरोध करता है, क्योंकि हमारा विरोध स्मार्ट मीटर के खिलाफ है, दुकान जा घर का नहीं है। जो भी दुकानदार भाई या कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई भी अगर कहता है कि जे हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो हमारी अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच उसके लिए भी तैयार है। लेकिन हमें लोग बताएं कि हम इससे नाखुश हैं। जो लोग इससे नाखुश हैं वो हमें बताएं, हम उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पहल के तौर पर इतने ਜਿਹੜੇ मीटर लगे है वो पहले 100 मीटर लगे, उसके बाद 10,000 ਜਿਹੜੇ मीटर ने वो उन्हें जारी करी ਦਿੱਤੇ ਨੇ, और मीटर इतना कठुए के ਵਿੱਚ पहुंची भी गए हैं। और 23,000 ਜਿਹੜੇ मीटर ने वो कठुए के ਵਿੱਚ लगने ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਜਿਹੜਾ पूरा कठुआ है 1,40,000 ਜਿਹੜੇ मीटर इतने लगने ने। दूई गल 23,000 ਜਿਹੜੇ मीटर ने वो नगर ਜਿਹੜਾ परिषद है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਔਰ 52,000 ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 34,000, ਜਿੱਥੇ ਬਸੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 19,000 ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਲੌਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਵਰ 16,500 मीटर उत्थे लगने ने, रामगढ़ शाला जितना ही आखने हैं 15,000 मीटर उत्थे लगने। लेकिन मैं एक चीज़ सुनाई देना, ये सिर्फ मीटर नहीं लगने हैं, ये मीटर नहीं है, ये बत्ती थोड़ी गुल है, ये समझो कि बत्ती थोड़ी बंद है। दूई गल तुसीं जेह्ड़े एक आर्डर कड्ढी ओड़ेआ अखबार दे विच कल परसों ही असीं दिक्खिया परसों, वो मायने नहीं रखदा। तुसीं अगर आर्डर कड्ढी ओड़ेआ पैह्ले लोकें दी राय लैओ। तुसीं साढ़े MLA साहब जिंदे कन्नै असीं मिले हे उ'नें क्या आखेआ सानूं, उन्हें चीज़ आखी तुसीं साढ़े सामने उन्हें फोन किया कि तुसीं लोकें दी राय लो, लेकिन उन्हें लोकें दी राय कोई नहीं लेती है। उन्हें असीं जिहड़ी मीडिया थ्रू एक चीज़ दस्सी दिन्ने आं, अगर जिहड़ा बंदा 500 रुपया ध्याड़ी लैंदा है वो अपने बच्चे पढ़ाग जां फिर अपना रोजी रोटी खर्च करग जां फिर जिहड़ा ये मीटर का जिहड़ा है बिल है वो देग। तुसें सारे पता ही है ये जिहड़ा स्मार्ट मीटर है इहदे विच क्यों है, उहदे मोटे मोटे बिल आने ने। जिन्हें साढ़े साथी मीडिया का ही अपना सवाल आया है कि जोड़े दुकानदार ला देना जो बुद्धि के एक बंदा लग्या है वो लुआ का किहड़ा बंदा है, पहले उसी गौर करो वो किहड़ा बंदा लुआ दा, जां तो फिर इो लुआ जो इकोनॉमिकली कंडीशन के थोड़ा ठीक है, हाँ जां तो फिर अंधभगत होया। सीधी गल जी क्लीयर है, वो बंदा कि'यां लवाग जोड़ा बंदा 500 रुपया ध्याड़ी ले। हूँ जम्मू के विच एक मीटर साढ़े बड़े सारे साथियों ने गल हुई जिहदे 2 बल्ब 1 पक्खा 9,000 रुपया बिल आया होगा, वो विद प्रूफ है। हूँ साढ़े बंदे कि'यां देणगे। और दूई गल तुसीं असीं क्लीयर करी दिन्ने आं कि जिहड़ा ये स्मार्ट मीटर है अगर तुसीं स्मार्ट कुछ बनाना है तो असीं मीडिया थ्रू दस्सी दिन्ने आं, इन्हें सरकारें चाहे BJP सरकार है तो चाहे इत्थों दी NC सरकार है, असीं उन्हें दस्सी दिन्ने आं अगर तुसीं स्मार्ट बनाना है तो स्मार्ट बनाओ, तुसीं कि स्मार्ट तुसीं मकान बनाओ, स्मार्ट तुसीं बनानी है स्मार्ट गलियां बनाओ, स्मार्ट तुसीं बनाना है स्मार्ट लोकें दी नौकरियां लियाओ। ये केड़ा तरीका है जिहड़ा तुसीं स्मार्ट तरीके कन्नै लोकें गी लुट्टना है। हम जो देख रहे हैं कि जो सेंट्रल सरकार की जब स्टेट सरकार की कोई भी सरकार की जो पॉलिसी आती है वो एंटी पीपल आती हैं, और जो सरकार है जो खुद से पॉलिसी नहीं लाती हैं, इनसे पॉलिसी जो निकलाने वाले हैं वो बैठे हैं अडानी और अबानी। हम देखते हैं जो किसान के जो 3 कानून आए थे वो भी अडानी और अबानी को सर्व कर रहे थे, जो लेबर लॉ आए थे वो भी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे थे, जो मीटर लग रहे हैं ये भी जिनिस कंपनी बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं जहाँ बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको सर्व कर रहे हैं। हालांकि जो कटरा में जो ये रोपवे बनने जा रहा है कि जो वो सीधा कहाँ से जो सारा सभी का रोज़गार ख़त्म करके उनका जो इकोनॉमी ख़त्म करके जल्दी से वहाँ पहुँचाएगा, वो भी किसी ना किसी कंपनी को सर्व करेगा। तो ये जितनी भी पॉलिसियाँ लाते हैं, जितनी भी इनकी जो कार्यनीति है, ये सारी ये एक क्लास के लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये हमें सबसे पहले जानना चाहिए ये अडानी और अबानी के लिए पॉलिसी निकाल रहे हैं जो BJP सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, क्योंकि उनसे इन्होंने चंदा लिया है इलेक्शन जीतने के वक्त, और चंदा जिन्होंने दिया है वो अपना काम कराएंगे इनसे पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये हम देख रहे हैं कि जो जितनी पॉलिसी आ रही हैं वो आम लोगों के लिए नहीं है, ये साफ साफ हम देख सकते हैं इस दौरान। और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इनका साथ दे रही है। जो ब्यूरोक्रेसी हमारी जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, वो जनता से टैक्स के तनख्वाह लेकिन बड़े बड़े जो फैक्ट्री के मालिक है अडानी अबानी के लिए काम कर रही हैं, आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं। ये हम देख सकते हैं साफ तौर पर। और जो BJP सरकार है हम देखते हैं कि जो कठुआ के जो MLA हैं या जो कठुआ के जो प्रसिद्ध हैं वो उनका क्या कहना है उनका भी तो यही कहना है ना कि जो स्मार्ट मीटर है वो हम नहीं लगने देंगे, अगर स्मार्ट मीटर लगेगा तो हम तोड़ेंगे। तो जो BJP सरकार है यही तो लगा रही है, तो इसका मतलब हम ये देखने को मिल सकता है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो BJP सरकार है वो अपने जो उसके जो पार्टी वर्कर है उनकी भी नहीं सुन रही, जो सिर्फ अडानी और अबानी की सुन रही है, अपने पार्टी वर्कर की भी नहीं सुन रही। तो हम उन पार्टी वर्करों को भी ये कहते हैं कि अपनी पार्टी वर्कर अपनी पार्टी में इस्तीफा देके हमारे साथ आ जाओ, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। और आंदोलन की क्या पावर होती है, आंदोलन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हमने सभी जानते हैं। हम जहाँ भी देखा हमने किसान आंदोलन हमारे सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोग कितनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और अपने जो हक थे जो अपने उन्होंने मांगे थे वो कैसे
ऐसे बनाई हैं। तो हम जो स्मार्ट मीटर की जो हमने शुरू से आवाज़ उठाई है पहले दिन से, और आज भी इसके रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में हमारा जो विरोध है वो तीखा करेंगे। हमने बड़े सारे लगभग 2-3 महीने से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, कभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अभी हम उग्र से उग्र प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, गांव-गांव में पुतला फूकेंगे। और इन्होंने, पुलिस ने, किसी ने भी हम पर FIR करनी है करो, हम पे लाठियाँ मारनियाँ मारो, हम पे गोलियाँ मारनियाँ मारो, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम सड़कों पर उतरेंगे और